बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल। अनफाल के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बड़ी प्यारी और यूनिक रेसिपी लेके आया हूं और आज मैं लेके आया हूं चॉकलेट बिस्किट। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना, इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफाल के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बच्चों की बड़ी फेवरेट रेसिपी लेके आया हूँ और रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ, ये देखें, ये मेरे पास माजरीन घी है, इसको मैंने जमा लिया था। इसकी रेसिपी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और ये 250 ग्राम मेरे पास ये माजरीन घी है और इसको मैं हाथ से बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से। ये जब तक घी को आप फेंटेंगे नहीं, बिस्किट मज़ेदार और अच्छा नहीं बनेगा और ख़स्ता नहीं बनेगा। लोग बोलों के अंदर बनाते हैं, ऐसे दो ऐसे मारते हैं और बना लेते हैं। बनने को तो बन जाता है पर जायका नहीं आता जब तक घी में जान नहीं आएगी। घी, ये देखें, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा उस टाइम तक बिस्किट खस्ता कभी भी नहीं बनेगा। ये देखें, मैंने अच्छी तरह घी को, ये देख रहे हैं, ये जब तक स्मूथ नहीं होगा बिस्किट खस्ता नहीं आएगा और वज़न में हल्का भी नहीं आएगा, बिल्कुल वज़नी हो जाएगा। अगर सही माने पे अगर ये हम घी को सही तरीके से फेंटेंगे नहीं। ये हमारी एक बेकरी के ख़ास वो होती है। मुझे 25 साल हो गए बेकरी का काम करते हुए। ये और लोग जो बोलों के अंदर बनाते हैं वो बस ऐसे घोला और बना के रख दिया, बिस्किट तो बन जाता है पर वो खस्तापन नहीं आता। ये देखें, ये देख रहे हैं कितनी स्मूथ हो गया ये। और अब इसके अंदर ये मेरे पास 100 ग्राम पिसी चीनी है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया ना, ये मैं इसमें डाल दूँगा। देख रहे हैं, मैं ये चीनी और इस माजरीन घी को अच्छी तरह फेंटूंगा ताकि ये स्मूथ हो जाए। मेरे पास मशीनें भी हैं, मैं मशीन से भी बना सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास ये भी बीटर मशीन है, बड़ी मशीन है, वो बीटर मशीन है। मेरे पास 3-3 4-4 मशीनें हैं। सिर्फ आपकी सहूलत की वजह से मैं ये हाथ से बनाता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि मशीन के बगैर जो है ना बिस्किट नहीं बन सकता। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरी रेसिपी एंड तक देखा करें, मैं बआसानी आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी और कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखें घी और ये चीनी, ये देख रहे हैं, ये देखें कितना स्मूथ हो गया, ये देख रहे हैं। और ये मेरे पास एक अदद अंडा है और इसको मैं आधा डालूंगा। ये देखें, बस आधा अंडा डालना है आपने। और अगर आपके पास टेबल नहीं है, आप स्टील की परात ले लें, परात के अंदर आप इसको बना सकते हैं। ये देखें, अच्छी तरह मैंने अंडे को भी इसमें फेंट लिया, ये देख रहे हैं। और ये मेरे पास 50 ग्राम खुश्क मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। ये एक चुटकी मेरे पास वनीले की है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखें, और इसको भी मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगा। ये देखें, तमाम अज्जा मैंने फेंट दिए हैं, ये देख रहे हो, ज़बरदस्त हो गया ये। और ये 350 ग्राम मेरे पास मैदा है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था। आपने छानना लाजमी है। ये मैं इसमें डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। और आप ये मुझे लाजमी बताया करें कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। देखें, मैंने मैदा अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया। और ये मेरे पास ट्रे है और इसको मैं हाफ करूँगा। ये देख रहे हैं, ये हाफ कर लिया मैंने। इसको मैं फ्रिज में रखूँगा और इसको मैं चॉकलेट दूँगा। ये मेरे पास चॉकलेट है। ये इस तरीके से आपने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बिल्कुल इसको लाइट रखना है। ये देखें, इसलिए मैं आपको मिकदार नहीं बता रहा। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके डालना। वैसे है ये 50 ग्राम, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करूँगा। ये देखें,
और ये देखें बस सिर्फ ये कलर, ज़बरदस्त कलर आ गया। ये ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। और ये 50 ग्राम में मैंने ये बचा दिया। और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा। ये देख रहे हैं, देखें आधे घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया। और ये देख रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरह इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का नरम कर दूंगा। हल्का करना, ज़्यादा इसको नरम नहीं करना। ये देख रहे हैं, मैंने इसको ये देखें नरम कर लिया। और अब ये मैं वाइट ले रहा हूँ, इसको भी मैं नरम कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से। देखें मैंने इस तरीके से इसका, इनको दोनों को रोल बना लिया। और ये देखें आपने ये छोटी छोटी, ये देख रहे हैं ये, और ये चॉकलेट आ गया। आपने इस तरीके से इसकी बॉल बनानी है। ये देखें, एक वाइट एक चॉकलेट, एक वाइट एक चॉकलेट, इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ये मैंने 4 चॉकलेट लिए हैं, 4 वाइट लिए हैं। आप चाहे 3 भी रख सकते हैं, चाहे 6 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें इस तरीके से। और ये देख रहे हैं, ये देखें, तो ये देखें, ये मैं आपको दूसरी बार समझा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये आपने एक चॉकलेट और ये एक वाइट, एक चॉकलेट और एक वाइट, कोई मुश्किल नहीं है। इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बनेगा ये चॉकलेट का। देखें मैंने 4 रख लिए। अब मैं तमाम इसी तरीके से बना लूँगा। ये देखें आपने यूँ करके और इसको ऐसे घुमा देना। ये देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, और मैं तमाम इसी तरीके से सारे बना लूँगा। ये देखें माशाल्लाह सारे मुकम्मल हो गए हैं। और मैंने 15 मिनट पहले 160 सेंटीग्रेड पे ओवन चला दिया था। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमारे चॉकलेट बिस्किट बन के तैयार हो गए। ये देखें माशाल्लाह हमारे चॉकलेट बिस्किट बन के तैयार हो गए। और आपने ट्राई करनी है। ये मैंने देख लो हाथ से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही एक मेरा इनाम होता है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।